हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सितंबर महीने के पहले हफ्ते के करंट अफेयर। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें अगस्त में आप जानते हैं मैं हिंदी भाषा में सिर्फ एक ही वीडियो आप तक लेकर आया था, इसलिए अगस्त महीने के जो क्वेश्चन बच गए थे उन्हें भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। यानी इसके अंदर अगस्त का हिंदी में पार्ट 2 और सितंबर के पहले हफ्ते के क्वेश्चन हैं। लगभग इसमें अगस्त के पार्ट 2 के 100 और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लगभग 100 यानी टोटल लगभग 200 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। और मैं ये वीडियो आप तक ला रहा हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर गौरव गर्ग और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। इस URL को आपको अपने ब्राउज़र के अंदर टाइप करना है। यहाँ पर कई विषयों की जानकारी आपको मिलेगी, एग्जाम संबंधी अपडेट्स और समय समय पर हमारे चैनल पर कौन सा वीडियो आ रहा है ये सब अपडेट आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये है एड्रेस www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। अगर आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी आप इस पेज पर आ सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल है, आसियान समिट 2016 ये किस देश में आयोजित की जा रही है? आसियान समिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आसियान की जो फुल फॉर्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि जो दक्षिण पूर्वी जो देश हैं उनका समूह है आसियान। तो आसियान जो समिट है ये आयोजित की गई या की जा रही है लाओस की राजधानी वियंटियन के अंदर। वियंटियन लाओस के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा राज्य नोखई नाम का एग्रीकल्चरल फेस्टिवल यानी कृषि संबंधित त्यौहार मनाता है? एग्रीकल्चरल फेस्टिवल मनाया जाता है नोखई। यहाँ पर जब चावल की जब फसल उग जाती है तो उसकी खुशी में ये मनाया जाता है। चावल आप जानते हैं ये एक खारिफ क्रॉप है। खारिफ, दो तरह के क्रॉप होते हैं, खारिफ और राबी। राबी जैसे गेहूँ, ओट, बारले यानी जौ, ये सब हैं राबी, और राइस, मेज़, ये सब हैं खारिफ। तो ये नोखई फेस्टिवल चावल की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो त्यौहार है ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। इनमें से वो कौन सी फिल्म है जो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल के अंदर जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है और इस फिल्म का निर्देशन किया राम रेड्डी ने? इस फिल्म के डायरेक्टर उनका नाम है राम रेड्डी। ये फिल्म कौन सी है? ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ नई दिल्ली के अंदर, अभी कुछ ही दिन पहले ये कंप्लीट हुआ है, ये फेस्टिवल खत्म हुआ है, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। और ब्रिक्स आप जानते हैं 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सो इसको बोलते हैं ब्रिक्स। और ब्रिक्स का जो फिल्म फेस्टिवल है ये हुआ नई दिल्ली के अंदर। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला थी थी फिल्म को। थी थी पिक्चर है एक कन्नड़ भाषा की। इट इज़ अ फिल्म फ्रॉम कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री। उस मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट का क्या नाम है, या इकोलॉजिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट, जिसे 2016 का हेरिटेज हीरोज़ अवार्ड दिया गया है? ये इन्हें अवार्ड दिया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN ने। आपने रेड लिस्ट वगैरह ये सब सुना होगा, जिसके अंदर जो हमारे जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं वो सब रखे जाते हैं और उनको कई कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एट्सेट्रा। ये सब काम करता है IUCN। और इन्होंने अवार्ड दिया है 2016 का हेरिटेज हीरोज़ अवार्ड, और ये अवार्ड 2016 के लिए मिला है विभूति लाहकर को। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विभूति लाहकर। मोबीक्विक जो कंपनी है इसने एक ऐसी फैसिलिटी लॉन्च की है जिससे पेमेंट की जा सकती है बिना डेटा कनेक्शन के। इस फैसिलिटी का नाम क्या रखा है? मोबीक्विक ने जो ये फैसिलिटी लॉन्च की है इसका नाम क्या रखा है? इससे बिना इंटरनेट कनेक्शन के, डेटा कनेक्शन के पेमेंट की जा सकती है। इसका नाम इन्होंने रखा है बबल पिन। बबल पिन। केंद्र सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें जो स्टार्टअप्स हैं, जो नवीन उद्योग हैं, एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स हैं, उनको तकनीकी उत्साहन दिया जाएगा, तकनीकी उन्हें सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, उन्हें उत्साह दिया जाएगा, उन्हें मोटिवेट किया जाएगा। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा है जिसमें जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे? इसका नाम इन्होंने रखा है निधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निधि। और एक चीज़ और, निधि की फुल फॉर्म जरूर आएगी एग्जाम में। निधि की फुल फॉर्म आप ये नोट कर सकते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। थोड़ा सा कठिन है लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो ज़रूर इसको स्मरण कर पाएंगे।
मैं रिपीट करता हूं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, इन शॉर्ट निधि। वैसे निधि का मतलब होता है खजाना। Who has been appointed as part-time chairperson of UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पार्ट टाइम चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो UIDAI में जब से नंदन नीलेकनी ने अपना इस्तीफा दिया उसके बाद से कोई भी चेयरमैन परमानेंट नहीं बना। कई सारे व्यक्ति हैं जो पार्ट टाइम चेयरमैन बने, जैसे राजेश जैन, जैसे आनंद देश पांडे, लेकिन पार्ट टाइम सब रहे पार्ट टाइम, फुल टाइम कोई नहीं बना जब से नंदन नीलेकनी ने अपना इस्तीफा दिया। तो अभी फिर से पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है नया, इनका नाम है जे सत्यनारायण। जे सत्यनारायण। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर जब गुस्साई भीड़ को शांत करने के लिए जो वहाँ की पुलिस है, जो मिलिट्री है, वो यूज़ करती थी पैलेट गन। पैलेट गन जो होती हैं इनसे लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अंधे हुए, जिनको बहुत सीरियस इंजरीज हुई, इसलिए एक कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर आएगी। इसका नाम है TVSN प्रसाद कमेटी। मैं रिपीट करता हूं, TVSN प्रसाद कमेटी। इस कमेटी का गठन इसलिए किया गया ताकि कश्मीर में पैलेट गन्स के अलावा ऐसा क्या इस्तेमाल किया जा सकता है भीड़ को शांत करने के लिए, क्योंकि पैलेट गन्स की वजह से बहुत सारी इंजरीज हुई लोगों को, इनफैक्ट कई केसेस में डेथ भी हुई। तो इस कमेटी ने डिसाइड किया कि पैलेट गन्स की बजाय अपना जो रिकमेंडेशन दिया है, यूज़ की जाएंगी पावा शेल। तो सवाल यह है कि जो पावा शेल है, इसमें पावा की फुल फॉर्म क्या है? पावा की फुल फॉर्म क्या है? पावा की फुल फॉर्म है पेल आर्गोनिक एसिड वेनिलाइल अमाइड। मैं रिपीट करता हूं, पेल आर्गोनिक एसिड वेनिलाइल अमाइड। आप इसमें सिर्फ एक शब्द याद रख सकते हैं, पेल आर्गोनिक, तो उससे भी आप छांट सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन बहुत क्लोज आए तो फिर आप उसमें फंस जाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप पूरा याद रखें। पेल आर्गोनिक एसिड वेनिलाइल अमाइड। थोड़ा सा उच्चारण में भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पावा शेल। हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक कैंपेन अभी अभी लॉन्च किया है भारत से किस डिजीज़ को हटाने के लिए। ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, हमारे नर्वस सिस्टम का डिजीज़ है, त्वचा का डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज़ है। इन शॉर्ट बहुत सारे सिस्टम अफेक्ट करता है। एक बैक्टीरिया से होता है जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से ये डिजीज़ होता है, इसको बोलते हैं लेप्रसी। तो केंद्र सरकार ने, हेल्थ मिनिस्ट्री आप जानते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री है मिस्टर JP नड्डा के अंदर जो है हेल्थ मिनिस्टर। तो इनकी अगुवाई में केंद्र सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है LCDC। मैं रिपीट करता हूं, LCDC। LCDC कैंपेन की फुल फॉर्म है लेप्रेसी केस डिटेक्शन कैंपेन। लेप्रेसी केस डिटेक्शन कैंपेन। और लेप्रेसी को भारत से भगाने के लिए, भारत को लेप्रेसी मुक्त करने के लिए ये किया गया है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं C विद्यासागर राव, इनको किस राज्य का एडिशनल चार्ज दिया है प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने? राष्ट्रपति की ये पावर होती है कि वो किसी भी गवर्नर को जब चाहे हटा सकता है, या फिर गवर्नर को अपॉइंट करने का अधिकार भी राष्ट्रपति का है। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक से ज़्यादा राज्यों के लिए भी कार्यभार उसको सौंप सकता है, और यहाँ पर प्रणब मुखर्जी ने भी यही किया। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं C विद्यासागर राव, इनको एक और राज्य का एडिशनल चार्ज दे दिया है। तो ये राज्य कौन सा है? ये आसान सवाल है। ये राज्य है तमिलनाडु। इनमें से हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने एक बड़ा इनोवेटिव तरीका निकाला है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर कोई विदेशी भारत में इतना रुपया इन्वेस्ट करता है तो उसे भारत का रेजिडेंसी स्टेटस मिल जाएगा, 10 साल वो भारत में रह सकता है। तो कितना पैसा इन्वेस्ट करे तो भारत का रेजिडेंसी स्टेटस उसे मिल जाएगा, ये आपको बताना है। सो व्हाट इज़ द अमाउंट फॉरेन इन्वेस्टर्स विल हैव टू इन्वेस्ट? फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जो विदेशी पूंजी जो निवेश करते हैं, उन्हें कितना निवेश करना होगा कि उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस मिल जाएगा? तो ये अमाउंट रखा गया है 10 करोड़ रुपए। मिनिमम अमाउंट है 10 करोड़। सो आप इसको, एक ऑप्शन को इसमें 10 कर सकते हैं। 10 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे अगर, तो ये मिनिमम अमाउंट है। इसमें आपको PRS स्टेटस मिल सकता है, और 18 महीने के अंदर अंदर आपको ये अमाउंट इन्वेस्ट करना है, या फिर 36 महीनों के अंदर आपको 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक साल के अंदर कम से कम जो 20 भारतीय हैं उन्हें नौकरी देनी है। तो ये कंडीशन कुछ रखे गए हैं। तो कम से कम अमाउंट 10 करोड़ इन 18 मंथ्स, या फिर 36 मंथ्स के अंदर 25 करोड़। एक कमेटी बनी थी जिसमें गंगा के अंदर जो सिल्ट है उसको स्टडी करने के लिए ये एक कमेटी का गठन किया गया था। आपको बताना है उस कमेटी के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया।
तो हु इज सिलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंटर टू स्टडी सिल्ट इन द रिवर गंगा इन बिहार। बिहार के अंदर रिवर गंगा के अंदर कितना सिल्ट है, सिल्ट यानी कितनी मिट्टी है, कितना, इस सबको बोलते हैं सिल्ट। तो इसको स्टडी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, उसका चेयरमैन बनाया गया मिस्टर A.K. सिन्हा को। A.K. सिन्हा जो मिनिस्ट्री है जो गंगा की सफाई के लिए जिम्मेदार है, उनकी जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो है उमा भारती, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर गंगा रिजुवेनेशन। तो आंसर है A.K. सिन्हा। और जो ये बाकी इसके अंदर ऑप्शन देख रहे हैं ये सारे उस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन जो चेयरमैन है वो है A.K. सिन्हा। अली बोंगो, अली बोंगो को इनमें से किस अफ्रीकी देश का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, री इलेक्ट किया गया है, यानी पहले भी यही थे और अब दोबारा इन्हें चुन लिया गया है, ये देश कौन सा है? तो ये ऑप्शन में ही क्वेश्चन के अंदर क्लू है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, यानी कि अफ्रीका के सेंटर में। तो आप मोरक्को निकाल सकते हैं और तंजानिया, बिल्कुल तंजानिया सेंटर में है, तो आपके पास ऑप्शन है तंजानिया, जिम्बाब्वे और गैबोन। आंसर है गैबोन, गैबोन। इनमें से किस तरह के लोन हैं जिन्हें आरबीआई ने कहा है कि अब उनको रेगुलेट किया जाएगा एक सेपरेट कैटेगरी के अंदर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए? कौन से ऐसे लोन हैं जिन्हें एक अलग तरह से रेगुलेट किया जाएगा हमारे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? P2P यानी पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर लोन, हाउसिंग लोन, इक्विटी या कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स? सो इसका आंसर है पीयर टू पीयर लोन। पीयर टू पीयर लोन को, पीयर टू पीयर एक तरह का एक क्राउड फंडिंग है फाइनेंशियल रिटर्न्स के साथ। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल के अंदर कितनी देखी गई है? मैं रिपीट करता हूं सवाल, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल। कभी भी इस तरह के शब्द आए तो कभी आपको घबराना नहीं चाहिए। फिस्कल, क्वार्टर, तो क्वार्टर किसको बोलते हैं? एक चौथाई को। एक चौथाई को आप जानते हैं हम जो साल हैं उसे 4 हिस्सों में बांटते हैं। तो पहला होता है जनवरी से मार्च, 1 जनवरी से 31 मार्च। दूसरा होता है 1 अप्रैल से लेके फिर 30 जून। तो जो साल है हमारा वो 31 मार्च को ख़त्म होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से नया साल स्टार्ट होता है। तो इस साल का जो पहला क्वार्टर यानी अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल, मई और जून, ये जो 3 माह थे, ये है फर्स्ट क्वार्टर करंट फिस्कल का। करंट फिस्कल का मतलब है 2016 से लेके 2017। तो उसमें भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, यानी अप्रैल से लेके जून तक भारत की ग्रोथ कितनी है? तो भारत की ग्रोथ है सिर्फ 7.1%। हालांकि दुनिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले 6 सालों में भारत की सबसे कम ग्रोथ है ये, 7.1% फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, फिस्कल के अंदर। कई बार आप फिस्कल की बजाय एक शब्द और सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ही वही है, 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक, ये होता है फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with the Ministry of Civil Aviation and the Airport Authority of India to develop 11 small airports and airstrips? भारत की वो कौन से राज्य की सरकार है जिसने हमारा जो नागरिक उड्डयन विभाग है यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है एक ऐसा करार जिसमें आप पीछे हट सकते हैं, कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होते, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस राज्य ने जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नागरिक उड्डयन विभाग के साथ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ, इसके हिसाब से यहाँ पर 11 छोटे एयरपोर्ट बनेंगे और जो हवाई पट्टियाँ हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, वो बनेंगी। तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है गुजरात। गुजरात। पेट्रोलियम कंपनीज आर होल्डिंग फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कुकिंग गैस इन। भारत की जो पेट्रोलियम कंपनी है वो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कुकिंग गैस के ऊपर। कुकिंग गैस के ऊपर जो एक कॉन्फ्रेंस है, ये भारत के किस शहर के अंदर की जा रही है? कुकिंग गैस की ये ऐसी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है और ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस एलपीजी गैस यानी कुकिंग गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आइसोब्यूटेन, भारत के अंदर हम आइसोब्यूटेन यूज़ करते हैं, और ये की जा रही है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर। एक बात और, एलपीजी जो गैस होती है ये ऑर्डरलेस होती है और कलरलेस होती है, यानी इसकी कोई गंध नहीं होती और कोई इसका रंग भी नहीं होता। इसलिए हम इसके अंदर इथाइल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल डालते हैं, जिससे अगर गैस लीक हो जाए तो हमें पता चले। तो जो गैस लीक हो जाती है उसके अंदर जो स्मेल आती है वो इथाइल मरकैप्टन की आती है, और इसको थायोइथेनॉल भी बोलते हैं, C2H5SH। सोलंग फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सोलंग फेस्टिवल। सोलंग फेस्टिवल अभी अभी इसी महीने मनाया जा रहा है। ये आदि ट्राइब मनाती है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश। आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में खासकर
किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है या हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो इन सब के नाम उसमें दिए गए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो फेस्टिवल है ये 5 दिन चलता है और ये भी कृषि से संबंधित है। रेलवेज ने एक इंश्योरेंस स्कीम निकाली है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट। रेलवेज ने एक इंश्योरेंस स्कीम निकाली है जिसके अंदर हर यात्री से 1 रुपया लिया जाएगा, सिर्फ प्रीमियम, सिर्फ 1 रुपया। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। तो 1 रुपया लिया जाएगा और बदले में इंश्योरेंस कितने रुपए की होगी? 1 रुपये के बदले आपकी जो इंश्योरेंस है वो मैक्सिमम कितने लाख रुपए की होगी, ये सवाल है। तो इसमें कई तरह की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट तो यही है, आपके प्रीमियम जो आप भरेंगे 1 रुपया, लेकिन इसके अंदर जो इंश्योरेंस के बदले रिटर्न मिलेगा आपको, प्रीमियम के बदले जो रिटर्न मिलेगा वो कई तरह का है। जैसे अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप रेल में जा रहे हैं, रेल का एक्सीडेंट हो गया, उससे आपकी मृत्यु हो गई या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो 10 लाख मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम कितने लाख तक का कवर है, तो आंसर है 10 लाख। दूसरी बात, अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन उसमें आप अपंग हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से अपंग नहीं होते, तो आपको मिलेंगे 7.5 लाख रुपए। और अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और हॉस्पिटल का खर्चा, तो आपको मिलेगा 2 लाख रुपए। तो ये इसमें कुछ प्रोविजन रखे गए हैं। इसके अलावा अगर कोई किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है और उसका जो शव है, उसका जो पार्थिव शव है, उसे उसके घर वालों तक पहुंचाने के लिए भी 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये कुछ इसमें सुधार किए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थी ये स्कीम हमारे रेलवेज़ के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ट्रेन है वो पटरी से उतर जाती है, या फिर अनमैन्ड क्रॉसिंग है जो भारत के अंदर, उनके अंदर ये एक्सीडेंट आम देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर कैटेगराइज की जा सकती है। ब्राज़ील का नया राष्ट्रपति कौन नियुक्त किया गया है, कौन स्वान इन किया गया है? ब्राज़ील के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वो थे मिशेल टमेर। और अगर आपको याद हो, वहाँ की जो दिल्मा रूसेफ प्रेसिडेंट थी, इनको इम्पीच कर दिया वहाँ की पार्लियामेंट ने। तो इनको इम्पीच कर दिया, तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे अब वो ऑटोमेटिकली बन गए हैं प्रेसिडेंट। इनका नाम है मिशेल टमेर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की वो कौन सी कोयला कंपनी है जिसने एक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी जिसको ICFRE बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक MOU साइन किया है, जो हमारे जो क्षेत्र हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वातावरण संबंधित जो इश्यूज़ हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, और जो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए इनकी निगरानी की जाएगी। इसके लिए इंडियन कोल कंपनी ने किस एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च। तो आपको बताना है वो भारत की ऑयल कंपनी कौन सी है। तो ये एक आसान सवाल है, ये कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। वो कौन सी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है जिसने 5,000 करोड़ रुपया अलॉट किया है नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, यानी एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए, जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए जो सीड फंडिंग रखी है इन्होंने, वो रखी है 5,000 करोड़ रुपए। सो इस कंपनी का नाम आपको बताना है, रिलायंस जियो, रिलायंस सीमेंट, रिलायंस एनर्जी या रिलायंस इंश्योरेंस। तो ये कंपनी है जो आज बिल्कुल न्यूज़ में है आजकल। आंसर है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने 5,000 करोड़ रुपया अलॉट किया है नए उद्योगों को, नवीन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। अनुराधा राव, इनको कौन सी कंपनी का MD, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? अनुराधा राव, MD और CEO, SBI इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड, SBI ट्रावनकोर या फिर SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसका आंसर है SBI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो इसलिए क्योंकि SBI म्यूचुअल फंड के पहले जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO थे, जिनका नाम है दिनेश कुमार, दिनेश कुमार को अब SBI का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिनेश कुमार, SBI के चेयरमैन हैं अरुंधति भट्टाचार्य, और अनुराधा राव हैं SBI म्यूचुअल फंड की MD और CEO। SBI ट्रावनकोर अभी न्यूज़ में आया, क्योंकि मैं कल ही पढ़ रहा था। SBI जो ट्रावनकोर त्रिवेंद्रम के पास है और केरल में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात पे चिंता जताई है कि ट्रावनकोर को SBI के साथ मर्ज नहीं होने देना चाहिए। तो अब देखना होगा कि क्या SBI बिना किसी बाधा के मर्ज हो पाता है या नहीं। किरण मजूमदार बायोकॉन कंपनी की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपको बताना है किस देश ने इन्हें एक नागरिक सम्मान दिया है, जिसको बोलते हैं नाइट ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर। नाइट ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर नाम का सम्मान किरण मजूमदार शो को मिला है, जो बायोकॉन कंपनी की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये सम्मान उन्हें किस देश ने दिया है? ये सम्मान और भी बहुत सारे इंडियंस को मिल चुका है। इसको बोलते हैं शेवेलिए दे l'ordre national de la légion d'honneur। ये फ्रांसीसी भाषा, मैंने उसका उच्चारण किया। ये देश है फ्रांस। अभी एक रॉकेट लॉन्च हुआ जिसका नाम था फाल्कन 9, और जैसे ही ये आसमान के अंदर गया, अचानक फट गया, ये एक्सप्लोड कर गया
और कहाँ पर एक्सप्लोर किया? केप कानावेरल फ्लोरिडा के अंदर। तो आप जानते हैं फ्लोरिडा जो है, आपने कभी बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुना है? अगर नहीं तो मैं चाहूँगा बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आप पढ़िए। उसका एक जो ट्रायंगल, जो त्रिकोण है बर्मुडा का, उसका एक हिस्सा बनाता है फ्लोरिडा। तो फाल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा के पास केप कैनावेरल के अंदर फट गया। आपको बताना है फाल्कन 9 रॉकेट किस कंपनी का रॉकेट है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका रॉकेट है फाल्कन 9। ये रॉकेट है स्पेसएक्स का। स्पेसएक्स जो कि एलोन मस्क की कंपनी है। एलोन मस्क इसके हैं सीईओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेस टूरिज्म की कंपनी है, यानी कि अंतरिक्ष पर्यटन की कंपनी है स्पेसएक्स। फॉर्मर वेस्ट इंडीज पेसमैन कॉटनी वॉल्श। कॉटनी वॉल्श जो पहले ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 500 विकेट लिए टेस्ट मैच के अंदर, अब ये किस देश के बॉलिंग कोच बनाए गए हैं? कॉटनी वॉल्श को किस देश का बॉलिंग कोच बनाया गया है? तो ये आसान सवाल है, ये देश है बांग्लादेश। कॉटनी वॉल्श होंगे बांग्लादेश के बॉलिंग कोच। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, जो अपना दूसरा कार्यकाल अब खत्म करने की कगार पर हैं, ये स्वतंत्रता के बाद, जब से हमें स्वतंत्रता मिली है, हमारे सिर्फ 2 ही ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 टर्म वाइस प्रेसिडेंट जो रहे हैं। एक तो हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहे, क्योंकि हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट थे। और जो उसके बाद सीधा हामिद अंसारी। बीच में जितने भी लगभग 50 साल हुए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने वाइस प्रेसिडेंट 2 टर्म के लिए किया। सो हामिद अंसारी ने विद्याधनम प्रोजेक्ट का चौथा चरण अभी अभी उसका उद्घाटन किया। कहाँ पर ये उद्घाटन किया? विद्याधनम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने, जो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। आपको बताना है ये कहाँ पर किया। सो ये इन्होंने किया कोच्चि केरला। और जो ये विद्याधनम प्रोजेक्ट है, जैसा नाम से पता चलता है, विद्या मतलब ज्ञान, तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जिन्होंने, जो टॉपर्स हैं स्कूल में, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएंगी। मशहूर क्रिकेटर रहे नवजोत सिंह सिद्धू। मशहूर क्रिकेटर और कॉमेडियन नवजोत सिंह सिद्धू, इन्होंने पंजाब में एक पार्टी बनाई है। इनफैक्ट आज ही उसको लॉन्च किया है। इस पार्टी का नाम क्या रखा है? आवाज़ पंजाब, अंदाज़ पंजाब, तहरीक पंजाब या आसमान पंजाब। नवजोत सिंह सिद्धू पहले जब इन्होंने बीजेपी छोड़ा तो ये आशंका लगाई जा रही थी कि ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर इन्होंने यू टर्न लिया और एक पार्टी बना दी है पंजाब में। इस पार्टी का नाम है आवाज़ पंजाब। आवाज़ पंजाब। नरेंद्र मोदी ने 200 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है। इस राज्य के अंदर खेल और इस खेल से रिलेटेड गतिविधियां उनको बढ़ावा देने के लिए, यूथ के लिए। तो आपको बताना है किस राज्य के लिए 200 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलकूद संबंधी जितनी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। ये राज्य है जम्मू और कश्मीर। इनमें से वो कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है, लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने अब नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है? अगर कोई पार्टी 4 राज्यों के अंदर स्टेट पार्टी है तो वो ऑटोमेटिकली बन जाती है नेशनल पार्टी। मैं रिपीट करता हूं, अगर 4 राज्यों के अंदर कोई पार्टी स्टेट पार्टी बन जाती है तो फिर उसको दर्जा दे दिया जाता है नेशनल पार्टी का। ये पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। G20 समिट अभी अभी खत्म हुआ है, तो ये चाइना के अंदर हुआ है। आपको बताना है चाइना के किस शहर के अंदर हुआ है। और थोड़ा हम डीप जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये अभी इस तरह के क्वेश्चन थोड़े डीप आते हैं। G20 समिट कहाँ पर हुआ है? G20 समिट पे अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पूरा कंसोलिडेटेड वीडियो बनाऊं तो फिर आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। G20 समिट चाइना के किस शहर में हुआ है? हंगजाऊ, झिनहुआ, बीजिंग, शंघाई या गुआंगजाऊ। तो ये शहर है हंगजाऊ। थोड़े से ये मुश्किल है नाम याद रखने, हंगजाऊ शहर। भारत और किस देश ने 12 एग्रीमेंट साइन किए हैं कॉपरेशन के लिए, जैसे डिफेंस में, रक्षा में, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में? इस तरह के 12 ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं भारत ने किस देश के साथ, खासकर रक्षा में और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में? ये देश है वियतनाम। वियतनाम पे एक क्वेश्चन ये आएगा कि कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं, या फिर ये आएगा कि 12 एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन हुए हैं। वियतनाम की राजधानी पूछ सकते हैं जो कि है हनोई, या वियतनाम का हेड ऑफ स्टेट पूछ सकते हैं। वियतनाम के जो हेड ऑफ स्टेट हैं इनका नाम है नगुयन जुआन फुक। मैं रिपीट करता हूं, नगुयन जुआन फुक। तो ये नाम भी याद रखना है। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एम वीज़ा यानी मोबाइल वीज़ा नाम का एक पेमेंट सोल्यूशन सिस्टम लॉन्च किया है? मोबाइल वीज़ा नाम का पेमेंट सोल्यूशन किसने लॉन्च किया है? ये एक मोबाइल बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन है, मोबाइल वीज़ा। ये अभी अभी किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है डीसीबी बैंक ने। डीसीबी
बैंक। इनमें से किस व्यक्ति को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का प्रेसिडेंट, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है। इनका नाम है पुनीत गोयनका। पुनीत गोयनका। कौन से ऐसे पुराने भारत के फास्ट बॉलर हैं जिनको मैरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब ने अपनी आजीवन सदस्यता देकर सम्मानित किया है? ये 24वें ऐसे भारतीय क्रिकेटर बने हैं, खिलाड़ी बने हैं क्रिकेट के, जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। मैरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता, ऑनररी लाइफ मेंबरशिप देकर किस पुराने फास्ट बॉलर को सम्मानित किया गया है? तो ये 4 नाम है: जवागल श्रीनाथ, जहीर खान, वेंकटेश प्रसाद और देवाशीष मोहंती। तो इसका आंसर है जहीर खान। जहीर खान। साहित्य अकेडमी अवार्ड जीतने वाले उन साहित्यकार या लेखक जिनका नाम है नलिनीधर भट्टाचार्य, इनका अभी देहांत हो गया। आपको बताना है ये कौन से राज्य के थे। साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीतने वाले कवि, पोएट नलिनीधर भट्टाचार्य, तो ये थे असम के। ये आपको याद करने पड़ते हैं, वरना आप अगर एग्जाम में दिमाग लगाएंगे तो आप गलत कर देंगे। भट्टाचार्य आप जानते हैं बहुत कॉमन सरनेम है बंगाल के अंदर भी, लेकिन इसका आंसर है असम। इसी तरह जो हमारे रिपोर्टर हैं अर्नब गोस्वामी, अब जो गोस्वामी है ये बंगाल के अंदर भी बहुत कॉमन सरनेम है, लेकिन वो भी असम के हैं। अर्नब गोस्वामी इज ऑल्सो फ्रॉम असम। तो ये आपको याद करने होंगे। ये ओबिचुअरी के क्वेश्चन इन्हें कहा जाता है। जब आप किसी के मृत्यु की खबर सुनते हैं, शोक भरी खबर सुनते हैं, उसे ओबिचुअरी कहा जाता है। इनमें से भारत का कौन सा मंत्रालय है जिसने मदर टेरेसा को जो सम्मान दिया गया, मदर टेरेसा को संत बना दिया गया है, उनको कैनोनाइजेशन कर दिया गया है, उनको क्रिश्चियन पोप द्वारा, ये हुआ वेटिकन सिटी के अंदर। मदर टेरेसा को संत की उपाधि दे दी गई है। तो इसी खुशी में या इसको कमेमोरेट करने के लिए, इस क्षण को यादगार बनाने के लिए, मदर टेरेसा को सम्मानित करने के लिए कौन से मंत्रालय ने एक डाक टिकट लॉन्च की है? डाक टिकट। तो ये डाक टिकट लॉन्च की है मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन ने। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन कौन है हमारे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन है मिस्टर मनोज सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनोज सिन्हा। आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री के ऊपर पूरा बनाया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये तीनों मैंने कवर किए हैं। पहला नोमैड फिल्म फेस्टिवल ये भारत के किस शहर के अंदर हुआ? पहला नोमैड उस बोलते हैं कोई उसको जो बंजारा होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, आदिवासी समुदाय का जनरली, उसको बोलते हैं नोमैड। एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के जो अपना जीवन यापन करता है उसे नोमैड कहा जाता है। तो हमारे जो आदिवासी समुदाय है उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए नोमैड फिल्म फेस्टिवल मनाया गया। तो नोमैड फिल्म फेस्टिवल जो मनाया गया, ये भारत के कौन से शहर के अंदर मनाया गया, ये आपको बताना है। ये मनाया गया इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अंदर, जो कि है नई दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली इज द आंसर। उड़ीसा राज्य के 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, 3 जिलों के अंदर एक गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है जिससे गर्ल्स का जो डेवलपमेंट हो सके, जो लड़कियां हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं। तो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट में जो स्कीम निकाली है 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उसका नाम क्या रखा है? इस उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक, और इनके जो पिता थे उनका नाम है बीजू पटनायक, और जो इनकी पार्टी है उसका नाम है बीजू जनता दल। बीजू जनता दल, और उन्हीं के नाम पे ये स्कीम रखी है बीजू कन्या रतन योजना। बीजू कन्या रतन योजना, BKRY। गुमथला गढ़ू भारत का पहला गांव बना जो वाईफाई हॉटस्पॉट विलेज जिसे कहा जा रहा है। इस गांव में आप कहीं भी चले जाइए आपको वाईफाई इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। ये भारत का पहला ऐसा गांव है, फर्स्ट वाईफाई हॉटस्पॉट विलेज। ये है पहोवा के पास। कौन से राज्य में है? तो आपको हिंट दे देता हूं, ये हरियाणा के अंदर है, और यहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र के अंदर है ये गांव गुमथला गढ़ू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस व्यक्ति को अपनी कविता लेखन के लिए, अपनी बहुत ही अद्भुत कविता लेखन के लिए सरला अवार्ड मिला है? सरल अवार्ड का 37वां अध्याय यानी 37वीं बार सरल अवार्ड दिया गया। इनमें से किस मशहूर पोएट को, कवि को अपनी काव्य लेखन के लिए यह दिया गया? इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऋषिकेश मलिक। ऋषिकेश मलिक। और यह भी पूछ सकते हैं कि ऋषिकेश मलिक कहाँ के हैं? तो ऋषिकेश मलिक लिखते हैं उड़िया भाषा में, जो कि उड़ीसा की भाषा है। इनमें से कौन से ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने कोप किसको बोलते हैं?
जो पेरिस में एनवायरनमेंट का जो एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसे बोलते हैं कोप। तो पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई करने वाले, उसको मानने वाले, उसको मंजूरी देने वाले दो देश कौन से हैं? और इसी से पता चलता है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो कितना वीक है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये ब्रह्मा चिलानी जो मशहूर भारत के एनालिस्ट हैं उनके शब्द हैं ये वीक इसलिए है क्योंकि ये देश बड़ी आसानी से मान गए हैं। ये दो सबसे बड़े पॉल्यूटर्स हैं एनवायरनमेंट के, इनका नाम है चाइना और अमेरिका। तो चाइना और अमेरिका ने रेटिफाई किया है पेरिस एग्रीमेंट। श्रीराम बालाजी अभी अभी बहुत न्यूज़ में रहे, आपको बताना है इनका जिक्र कौन से खेल से है, कौन सा खेल खेलते हैं श्रीराम बालाजी। श्रीराम बालाजी कौन सा खेल खेलते हैं? एक खिलाड़ी और पूछ सकते हैं आपसे श्रीराम बालाजी के अलावा, शशि कुमार, ये भी पूछ सकते हैं। ये दोनों एक ही खेल खेलते हैं, और ये खेल कौन सा है? ये खेल है टेनिस। टेनिस। श्रीराम बालाजी इसलिए न्यूज़ में रहे क्योंकि इन्होंने टेनिस में एक टूर्नामेंट जीता है, अभी अभी ITF मेंस टूर्नामेंट इन्होंने कोरिया के अंदर जीता है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को हरा के जीता है। और दूसरे खिलाड़ी हैं शशि कुमार। दोनों आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। अभी अभी दो मछलियों की प्रजाति मिली, एक तो मैरून कलर की छोटी मछली मिली और दूसरा गोल्ड फिश। ये प्रशांत महासागर के अंदर पाई गई, ये डिस्कवर की गई हैं, इनकी खोज की गई है। आपको बताना है इन दोनों मछलियों का नाम किस मशहूर व्यक्ति के नाम पे रखा गया है। एक तो इनमें मैरून कलर की मछली है, छोटी मछली, और एक स्वर्णिम मछली है, गोल्ड फिश। इनका नाम रखा गया है अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा के नाम पर, बैरक ओबामा। अगला सवाल, किस राज्य का हाई कोर्ट है जिसने ई स्टैम्प यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प फैसिलिटी अपनाई है? इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प फैसिलिटी, और ऐसा करने वाला ये भारत का चौथा हाई कोर्ट है। किस राज्य के हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प फैसिलिटी अपनाई है और ऐसा करने वाला ये सिर्फ भारत का चौथा हाई कोर्ट है? ये है राजस्थान का हाई कोर्ट। राजस्थान का हाई कोर्ट। तो ये जोधपुर और जयपुर बेंचेस ने इसको अपनाया है। और इससे पहले जो तीन जगह ये है वो है दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर है, हालांकि ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर श्रमदान मूवमेंट शुरू की गई है? श्रमदान, ये मूवमेंट क्या है? इसमें बेसिकली ये की गई है कि जो ये स्वच्छ भारत अभियान है उसके अंदर सबको हिस्सा लेना है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई जात पात नहीं है, सबको आगे आना है। इसको बोलते हैं श्रमदान मूवमेंट। ये शुरू किया है वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने। किरण बेदी। आंसर क्या है? पुडुचेरी। पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वी नारायण स्वामी कांग्रेस के, और वहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं किरण बेदी। हालांकि आप भी जानते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है जिनमें दो अपवाद हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, बाकी किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर चीफ मिनिस्टर नहीं होता। दो ही हैं, पुडुचेरी और दिल्ली। दिल्ली में केजरीवाल हैं और पुडुचेरी में वी नारायण स्वामी है। लेकिन जो सबसे पावरफुल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो है गवर्नर। तो पुडुचेरी में किरण बेदी। इनमें से कौन सी ऐसी तीन कंपनियां हैं जिन्होंने EU यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका US प्राइवेसी शील्ड फ्रेमवर्क को अपनाया है? प्राइवेसी शील्ड फ्रेमवर्क को अपनाने वाली तीन बहुचर्चित बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी हैं? तो इनके नाम हैं ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सेल्स फोर्स। मैं रिपीट करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सेल्स फोर्स। इनमें से दो कंपनियों के मालिक भारतीय हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और गूगल के सुंदर पिच्चई। इनमें से कौन से राज्य ने सचिन तेंदुलकर को, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शराब के खिलाफ प्रचार के लिए, एंटी लिक्वर कैंपेन के लिए सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाला राज्य कौन सा है? इस राज्य के, मैं हिंट देता हूं, इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनरई विजयन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM के लीडर हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, केरल। आंसर है केरल। इनमें से कौन सा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनेस्को का कन्फ्यूशियस प्राइज जीता है? साहित्य के लिए, लिटरेरी सम्मान है, साहित्य के लिए सम्मान है, कन्फ्यूशियस प्राइज भारत के कौन से संस्थान ने, ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है? इसका नाम है जन शिक्षा संस्थान। जन शिक्षा संस्थान। इनमें से कौन से फॉर्मूला 1 गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं जिन्होंने इटालियन ग्रॉ प्री जीती है? ग्रॉ प्री एक फ्रांसीसी भाषा का, फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बिग प्राइज। इसलिए जो बड़ी बड़ी रेस हैं उनको हम ग्रॉ प्री बोल देते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला 1 में, हम बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनके अंदर ग्रॉ प्री बोलते हैं, गोल्फ के अंदर बोलते हैं, और भी बहुत सारे खेल हैं जिनमें ग्रॉ प्री बोला जाता है। ग्रॉ प्री का मतलब बिग प्राइज, बड़ा प्राइज। तो फार्मूला 1 ड्राइवर कौन है जिन्होंने इटालियन ग्रॉ प्री जीती है? इनका नाम है निको रॉसबर्ग।
निको रॉसबर्ग मर्सिडीज़ की गाड़ी चलाते हैं और लुइस हैमिल्टन भी मर्सिडीज़ की गाड़ी चलाते हैं। और निको रॉसबर्ग है जर्मनी के, लुइस हैमिल्टन है ब्रिटेन के। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। फेलिप मासा अभी अभी बहुत न्यूज़ में आए, बता सकते हैं क्यों? फेलिप मासा ने संन्यास ले लिया है। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने 340 गांवों को हॉर्टिकल्चर विलेज बनाएगा? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं जब आप किसी भी पौधे के पंचांग जिसे कहते हैं, चाहे फल फूल फ्रूट्स वेजिटेबल, आप कुछ भी उगाएं उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। यानी कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो हॉर्टिकल्चर विलेज 340 गांवों को हॉर्टिकल्चर गांव कौन सा भारत का राज्य बनाएगा? और ये इसने अनाउंस किया अपनी गोल्डन जुबली के ऊपर। तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश एक ही साथ बने थे 3 राज्य, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। गोवा का स्टेट बर्ड यानी गोवा का जो राज्यिक पक्षी है वो कौन सा है? और इसे चुना गया है गोवा में चलने वाले पक्षियों के फेस्टिवल के लिए, जो नवंबर 11 से 13 2016 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। गोवा का जो स्टेट बर्ड है वो है बुलबुल। बुलबुल। सर्बानंद सोनोवाल, आप जानते हैं असम के नए मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने पहली बार असम में सरकार बनाई है। तो सर्बानंद सोनोवाल ने महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे एक लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया, उसकी नींव रखी, जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लर्निंग सेंटर, लर्निंग रिसोर्स सेंटर। ये असम के कौन से जिले के अंदर, कौन से शहर के अंदर बन रहा है? सिलचर, गुवाहाटी, दिसपुर या तिनसुकिया? तो असम की राजधानी है दिसपुर, और लेकिन ये बन रहा है सिलचर के अंदर। सिलचर के अंदर कहाँ बन रहा है? सिलचर के अंदर आप जानते हैं मशहूर कॉलेज है एनआईटी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी सिलचर के अंदर। भारत के वो ओलंपिक पदक जीतने वाले कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अभी अभी अनाउंस किया है? केडी जाधव, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार या विजेंद्र सिंह? केडी जाधव पहले भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक में इंडिविजुअल मेडल जीता था 1952 के ओलंपिक्स के अंदर। रेसलिंग के अंदर जीता था पहला इंडिविजुअल मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने, रेसलर थे केडी जाधव। और मैं बात कर रहा हूं अभिनव बिंद्रा की। अभिनव बिंद्रा इस बार के ओलंपिक खेलों में 4th आए, लेकिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर। और अकेले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता है शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल। सुशील कुमार 2 ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीत चुके हैं, 2008 में जीता था और 2012 में जीता था। 2012 के जो लंदन ओलंपिक्स थे उनमें सिल्वर जीता था, 2008 में जो बीजिंग में हुए थे उनमें ब्रॉन्ज जीता था। विजेंदर सिंह ने भी एक ब्रॉन्ज जीता हुआ है। अब ये प्रोफेशनल बन गए तो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। अभी अभी एक सांप की नई प्रजाति मिली है जिसको कहते हैं कैट आइड स्नेक, यानी बिल्ली की आंखों वाला सांप, और इसे घोस्ट स्नेक स्पीशी भी कहा जाता है। और इसके कई नाम रखे हैं। पेल ग्रे रेप्टाइल है ये सांप। ये सांप की नई जो प्रजाति मिली है, नए नए तरह के जो सांप पाए गए हैं, ये कहाँ पर मिले हैं? तो आपको बताना है ये कहाँ पर मिले हैं। घोस्ट स्नेक स्पीशी ऑफ पेल ग्रे रेप्टाइल ऑल्सो कॉल्ड कैट आइड स्नेक, बिल्ली जैसी आंखों वाले सांप, ये कहाँ पर मिले हैं? ये क्वेश्चन है साइंस से, तो ये क्वेश्चन साइंस से है। तो ये मिला है माडागास्कर आइलैंड के ऊपर, माडागास्कर। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने एग्जाम में चीटिंग रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, जो एग्जाम के जो फॉर्म भरे जाते हैं उनको आधार कार्ड से लिंक कर दिया है? ये राज्य मशहूर है एग्जाम में चीटिंग के लिए। आपने पिछले साल भी देखा होगा, बहुत चीटिंग हुई थी यहाँ पर, और इस साल भी बहुत सारे वीडियो निकले थे जिसमें इस राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा चीटिंग, और हर बार ऐसी फ़ोटो देखने को मिलती हैं। ये राज्य, इनफैक्ट ये जो सारे ऑप्शन है ये चारों के चारों राज्य मशहूर हैं चीटिंग के लिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। लेकिन ये आधार कार्ड से जो एग्जाम फॉर्म ने लिंक किया है, ये किया है बिहार ने। सो आंसर है बिहार। इनमें से कौन सा ऐसा पुस्तक का मेला है जो सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बना? मैं रिपीट करता हूं सवाल, ऐसा कौन सा पुस्तक मेला है जो सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बना? ये पुस्तक मेला दिल्ली में लगता है प्रगति मैदान में, साल में 2 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड दिल्ली बुक फेयर, दिल्ली बुक फेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया अलॉट किया है, डेजिग्नेट किया है? दुनिया का सबसे बड़ा मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया कौन से देश ने डेजिग्नेट किया है? तो मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, वैसे मैरीन एरिया भी कई तरह के होते हैं, जैसे वेटलैंड होते हैं, दलदली इलाके होते हैं, तो ये कई तरह के होते हैं। ये आप ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका। और अमेरिका के अंदर शेल ऑयल निकालने से, आप जानते हैं अमेरिका अब बहुत ज़्यादा तेल निकाल रहा है, शेल ऑयल निकाल रहा है, चट्टानों में से शेल ऑयल निकाल रहा है। इससे वहाँ का इकोसिस्टम किस तरह से बर्बाद हो रहा है
ये मैं चाहूँगा ज़रूर पढ़ें। अगर आप में से कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल ज्योग्राफी लिया हुआ है, तो आप ये ज़रूर पढ़ें कि अमेरिका में शेल ऑयल निकालने से, ठीक है, हालांकि वहाँ पर पेट्रोल बहुत बढ़ गया है, लेकिन इसकी वजह से वहाँ किस तरह से इकोसिस्टम तबाह हो रहा है, उसके ऊपर आप ज़रूर पढ़ें। आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। इनमें से BCCC का मेंबर किसे नियुक्त किया गया है? BCCC का मेंबर किसे नियुक्त किया गया है? अरुंधति नाग, शर्मिला टैगोर, इरा भास्कर या इनमें से सभी? BCC क्या है? BCCC है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेन काउंसिल। तो इसके लिए तीनों हैं, ऑल ऑफ द अबव। अरुंधति नाग भी हैं, शर्मिला टैगोर मशहूर एक्ट्रेस, अरुंधति नाग एक थिएटर एक्टिविस्ट हैं, और एकेडमिशियन है इरा भास्कर। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? गोल्डन जुबली एनुअल अवार्ड 2016, जो दिया गया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई द्वारा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन, साल की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान किसे दिया गया? ये खिलाड़ी है जो हैं, इन्होंने इस बार 10th फिनिश किया ओलंपिक्स के अंदर। इनका नाम है ललिता बाबर। ललिता बाबर स्टीपल चेज करती हैं ललिता बाबर, और एक मेल खिलाड़ी को भी दिया गया है, तो वो भी आपको याद रखना है। मेल खिलाड़ी कौन है? तो ये आपके लिए कमेंट्स में लिख के बताना है आपको। ललिता बाबर के अलावा स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई द्वारा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैंपेन किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैंपेन किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है DIPP ने, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? आपकी ये संपत्ति है, जिसे इंटेलेक्चुअल संपत्ति कहते हैं। जैसे आपने अगर कोई गाना लिखा है या आपने कोई भी आपका क्रिएटिव जो टैलेंट है जिस पे आप पेटेंट ले सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी ऐसी गैलेक्सी है जिसमें 99.99% डार्क मैटर है? डार्क मैटर कौन सी ऐसी गैलेक्सी है? हम जिसमें रहते हैं वो है मिल्की वे, जिसे आकाशगंगा भी कहते हैं, लेकिन वो गैलेक्सी जिसमें 99.99% डार्क मैटर है वो है ड्रैगन फ्लाई 44। ड्रैगन फ्लाई 44 प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक तारा है, तो ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद जो ये देश देता था पाकिस्तान को, वो बंद कर दी है? उसमें कटौती की है, पूरी तरह से बंद नहीं की, लेकिन उसमें कमी की है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता आया है। तो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराते हुए किस देश ने आर्थिक मदद देने से इनकार किया है, उसमें कटौती की है? ये देश कौन सा है? ये देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और पाकिस्तान ने जो इनसे प्लेन खरीदे थे, एयरक्राफ्ट खरीदे थे, वो डील भी अब कैंसिल हो गई है। आई थिंक F-17 या F-11 ऐसे कुछ नाम था उनका, तो वो भी कैंसिल हो गई है। तो ये देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनमें से कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्हें टर्बन पगड़ी पहनने के लिए अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया? अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया टर्बन पहनने के लिए। ये पॉलिटिशियन कौन है? इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह बीजेपी के MP हैं वीरेंद्र सिंह। इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में, अपना सबसे बड़ा ग्लोबल सर्विस सेंटर बनाया है? इनमें से किस कंपनी ने? ये कंपनी चाइना की टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर है, इसका नाम है हुआवी। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने जो पत्रकार हैं उन्हें सस्ते दामों में घर देने की योजना का अनाउंसमेंट किया है? जो सब्सिडाइज हाउसेज हैं वो दिए जाएंगे जर्नलिस्ट को। कौन से राज्य की सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है? ये की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सी ऐसी पेंशन स्कीम है जिसके अंदर एक्सटेंडेड ग्रेचुइटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे? 4 पेंशन स्कीम आपके सामने हैं। इनमें से एक्सटेंडेड ग्रेचुइटी बेनिफिट्स किसके अंदर दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। नेशनल पेंशन स्कीम जो 3 लाख एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट करती है। इनमें से कौन से आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने हरियाणा की जो विधानसभा है उसके अंदर अभी एक स्पीच दी, और ये जैन के पीताम्बर हैं, यानी कि ये वस्त्र नहीं पहनते, और इन्होंने बहुत शानदार स्पीच दी हरियाणा की असेंबली में। इसमें इन्होंने कहा कि हरियाणा अगर अपनी डॉटर्स को बचाना चाहता है, भ्रूण हत्या को कम करना चाहता है, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसको कम करना चाहता है, तो उसका एक तरीका ये है
कि उन पॉलिटिशियंस को जिनकी बेटियां नहीं हैं उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। तो एक बहुत ही नूतन इन्होंने विचार रखा, बहुत ही नवीन विचार रखा, आधुनिक विचार रखा कि जिन पॉलिटिशियंस की बेटियां नहीं हैं उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करने से बैन कर देना चाहिए। इन गुरु का नाम है तरुण सागर। तरुण सागर। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने दुनिया का सबसे तेज चलने वाला ट्रक बनाया है? दुनिया का सबसे तेज चलने वाला ट्रक, और यह बनाया है वोल्वो कंपनी ने। और अगर आप जानते हैं वोल्वो किस देश की कंपनी है तो ये सवाल 2 मिनट का है। वोल्वो कंपनी है स्वीडन की। वोल्वो सब कुछ बनाती है। वोल्वो जिसे कहते हैं कि सुई से लेके जहाज तक सब कुछ बनाती है, वो कंपनी है वोल्वो। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला ट्रक बनाया है और इस ट्रक का नाम रखा है दी आयरन नाइट। दी आयरन नाइट। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ये अनाउंस किया है कि जो छात्र अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं उनसे कॉलेजेस में कोई भी फीस नहीं ली जाएगी? शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट से कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये कौन से राज्य ने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया है पंजाब ने। पंजाब। इनमें से भूख से लड़ने के लिए फाइट हंगर फाउंडेशन की तरफ से गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? फाइट हंगर फाउंडेशन के लिए। ये एक एनजीओ है फाइट हंगर फाउंडेशन, जो कुपोषण से लड़ती है, जो माल न्यूट्रिशन है उससे लड़ती है, और इन्होंने बनाया है सोनम कपूर को। इनमें से सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन से हैं जिन्होंने पूरे हमारे जो भूगोल है उसका एक चक्कर लगाया है? हु इज द फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो राउंड द ग्लोब? तो बस इनका आपको नाम याद रखना है, मिस्टर लैकलन स्मार्ट। लैकलन स्मार्ट। इनमें से कौन सी एजेंसी है जिसने सुपरसोनिक कंबशन रामजेट इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है? सुपरसोनिक कंबशन इंजन रामजेट इंजन, उसको टेस्ट फायर करने वाली एजेंसी, इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत की एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। इसीलिए बेंगलोर को बोलते हैं स्पेस सिटी। बेंगलोर के बहुत सारे नाम हैं, आप फेमस सिटीज़ और उनके निक नेम्स का वीडियो देख सकते हैं। इनमें से IUCN की हेरिटेज हीरोज अवार्ड्स के लिए नामांकन किसका हुआ है? IUCN की हेरिटेज हीरोज अवार्ड्स के लिए नामांकन किसका हुआ है? यह नामांकन हुआ है विभूति लहाकर का। केंद्र सरकार ने जो गिलगिट और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो रेफ्यूजीज हैं, डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको आवाज़ देने के लिए कितना रुपया अलॉट किया है? कितना रुपया अलॉट किया है जो गिलगिट और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनके लिए? तो ये पैसा रखा है 2000 करोड़। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। बेल्जियन फार्मूला 1 की जो रेस है वो जीतने वाले ड्राइवर कौन है? ये भी जीती है निको रॉसबर्ग ने। यानी इटालियन और बेल्जियन दोनों ग्रां प्री जीती निको रॉसबर्ग, जो मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो बनाई है केंद्र सरकार ने कार्ड पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए? कैशलेस इकोनॉमी। हमारा जो टारगेट है वो है कैशलेस इकोनॉमी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको कैशलेस कर दिया जाए, उसमें से जो नोट हैं वो हटा दिए जाएं, सारी पेमेंट फिर कार्ड से हुआ करेगी, और जब कार्ड से पेमेंट होगी तो सारी दिखानी पड़ेगी RBI की नोटबुक्स के अंदर। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी जनरेट कम होगी। और अगर कैशलेस इकोनॉमी हो गई, नोट यूज़ नहीं होंगे, तो फिर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें नकली नोट भी नहीं होंगे, यानी कि जो काउंटरफिट करेंसी है उससे भी निजात मिलेगी। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं कार्ड पेमेंट के, बहुत सारे फ़ायदे हैं इकोनॉमी को कैशलेस बनाने के लिए। और कैशलेस दो चीज़ों पे हमारा फोकस इस वक्त चल रहा है। एक है वित्तीय समावेश यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, और दूसरी है कैशलेस इकोनॉमी। तो इसके लिए कमेटी कौन सी बनी है ये आपको बताना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए तो बहुत सारी कमेटी बनी है, आपको बताना है कि कार्ड पेमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन सी कमेटी बनी है। इस कमेटी का नाम है रतन पी वट्टल कमेटी। रतन पी वट्टल कमेटी 11 मेंबर की ये कमेटी है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने एक ऐसी मस्जिद खोली है जहां का सारा कार्यभार महिलाएं संभालेंगी? कौन सी ऐसी मस्जिद, इस देश ने एक ऐसी मस्जिद खोली है जिसका सारा कार्यभार महिलाएं संभालेंगी? ये भी एक एग्जाम्पल है महिलाओं को प्रोत्साहन देने का। तो ये देश है डेनमार्क। डेनमार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस जो मस्जिद का नाम रखा गया है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। मस्जिद का नाम है मरियम। मरियम। डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। नालंदा यूनिवर्सिटी ने अपना पहला कॉन्वोकेशन मनाया 800 साल बाद। कॉन्वोकेशन मतलब यहाँ से स्टूडेंट पास आउट होकर निकले, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली 155 स्टूडेंट्स ने। तो आपको ये बताना है कि डिग्री किसने दी?
नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्रों को डिग्री किसने दी? 800 साल के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी, जो एक वक्त पूरे विश्व के लोग यहाँ पे पढ़ते थे, नालंदा बिहार के अंदर, और नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया है इसी साल। ये भी आपको याद रखना है। अब ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, तो यूनेस्को ने दिया है, और प्रणब मुखर्जी ने डिग्रियां दी स्टूडेंट्स को। इनमें से वो कौन सा क्रिकेट मैच है जिसमें सबसे ज़्यादा छक्के लगे? T20 मैच, सबसे ज़्यादा छक्के इस मैच के अंदर लगे, 32 छक्के टोटल लगे इसके अंदर, और 32 छक्के, ये आपको बताना है। काफ़ी रोमांचक मैच था भारत और वेस्ट इंडीज़ के अंदर। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में ये मैच था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ जो 1 रन से जीता। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें एक बहुत मशहूर आग लगी थी एक बार, जिसको 350 साल पूरे हो गए, जिसको ग्रेट फायर बोलते हैं? बहुत जान माल का नुकसान हुआ था इस आग की वजह से। इसको 350 साल हो गए हैं इस आग जनी को। आपको बताना है कि ये भारत का राज्य, सॉरी भारत का नहीं है। आपको बताना है ये कौन सा ऐसा सिटी है, ग्लोबल सिटी है ये। इसका नाम है लंदन। लंदन, सो आंसर है लंदन। लंदन राजधानी किसकी है? इंग्लैंड की। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके पास एक इंद्रधनुषी रंग का एक पहाड़ है, एक पर्वतीय श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है इंद्रधनुष के रंग की? तो ये देश कौन सा है? ये देश है चाइना। इसको फेमस बोलते हैं रेनबो माउंटेन, और ये चाइना के अंदर कहाँ पर है? ज़ांगझाई डांगसिया लैंडफॉर्म जियोलॉजिकल पार्क के अंदर। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने एक एम्बुलेंस के लिए एक मोबाइल ऐप निकाली है? इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस हेलिंग मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप से आप तुरंत एम्बुलेंस बुला सकते हैं, और इसके लिए जो मोबाइल ऐप है उसका नाम है 108 HP। HP क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने T20 के अंदर और वनडे के अंदर और टेस्ट मैचेस, यानी खेल के जो तीनों तरह के जो फॉर्मेट हैं उसके अंदर शतक बनाया, और ऐसा सबसे जल्दी करने वाले ये खिलाड़ी बने? यानी खेल के तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, सबसे जल्दी सेंचुरी किसने बनाई तीनों के अंदर मिला के? तो ये बनाई भारत के खिलाड़ी KL राहुल ने। KL राहुल, जो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन हैं, KL राहुल। कौन सी ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, जिसने एक हैप्पीनेस बॉक्स भेजे भारतीय सेना को उनका उत्साहवर्धन के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हैप्पीनेस बॉक्स भेजे? किस ऑनलाइन कंपनी ने, ई कॉमर्स कंपनी ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी? इसका नाम है स्नैपडील। कौन सी ऐसी गाड़ियों की कंपनी है जिसने, या ये कहिए कि कौन सी गाड़ी है जो ओलंपिक के विजेताओं को मिली? तो साक्षी मलिक, PV संधू, इन सबको कौन सी गाड़ी मिली? इनको मिली BMW, जो गिफ्ट की इन्हें सचिन तेंदुलकर ने। इनमें से कौन ऐसी महिला हैं जिन्हें सबसे ताकतवर महिला कहा गया है तकनीकी क्षेत्र में? टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ताकतवर महिला दुनिया में कौन सी हैं? फोर्ब्स लिस्ट 2016 में ये लिस्ट निकाली है। ये हैं शेरियल सैंडबर्ग, जो फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, COO हैं शेरियल सैंडबर्ग। गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाएगा इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क, ये कौन से शहर के अंदर बनेगा? इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क। तो इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क बनेगा दिल्ली के अंदर। यस, इट विल बी इन साउथ कैंपस, न्यू दिल्ली। कौन सा ऐसा देश है जिसने छठा टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस उसकी मेजबानी की, जो अफ्रीकन डेवलपमेंट के ऊपर हुआ? अफ्रीका में डेवलपमेंट किस तरह हो, विकास किस तरह हो, इसके ऊपर छठा टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ? तो ये आपको बताना है। ये हुआ केन्या के अंदर, केन्या जिसकी राजधानी है नैरोबी। रेलवे का कौन सा डिवीजन है जिसने 82nd ऑल इंडिया रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप जीती? 82वीं ऑल इंडिया रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप कौन से रेलवे के जोन ने जीती है? तो ये जीती वेस्टर्न रेलवे ने। 17 जोन है रेलवे के, वेस्टर्न रेलवे ने जीती 82nd ऑल इंडिया रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने एक नया वेब फोरम बनाया है जहां पे हेट स्पीच आप रिपोर्ट कर सकते हैं? हेट स्पीच एक तरह का इसको शब्दों में हिंदी में डिस्क्राइब करना कठिन है थोड़ा। जैसे अगर कोई आपको अब्यूज़ करे ऑनलाइन, कोई रेसिज्म करे, जातिवाद करे, कोई किसी तरह का कोई आपकी फ़ोटो से छेड़छाड़ करे, रेसिज्म करे, ये सब हेट स्पीच के अंदर आता है। बेसिकली कोई किसी तरह की ब्लास्फेमी, किसी तरह का कोई प्रोफेनिटी, कोई इस तरह का कोई स्पीच हो, कोई आपको पर्सनल कमेंट हो, वो हेट स्पीच के अंदर आते हैं सब।
ज़्यादातर ये जातिवाद से रिलेटेड होते हैं, हेट स्पीच, या धर्म से रिलेटेड होते हैं। सो इसको रिपोर्ट करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इसके रोकथाम के लिए किस कंपनी ने एक वेब फोरम बनाया है? तो ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। लार्सन एंड टूब्रो, मशहूर कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, इसका नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? लार्सन टूब्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है एस.एन. सुब्रमण्यम को। इनमें से कौन सा ऐसा दिन है जो हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, यानी कि जो नाभिकीय जो प्रशिक्षण होते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, उसके खिलाफ हम कौन सा दिवस मनाते हैं? आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, बहुत, अगर सारा विश्व न्यूक्लियर हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हिरोशिमा के ऊपर जो एटम बम गिरा था, उसके जो दुष्परिणाम है वो आज तक हिरोशिमा झेल रहा है, नागासाकी आज तक झेल रहा है। तो इसलिए मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे, जिससे न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ, जो परमाणु बम है उनके खिलाफ जागरूकता फैलाई जा सके। तो ये दिवस है 29 अगस्त, 29 अगस्त। इनमें से किसे प्रेसिडेंट चुना गया है? इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया है मिस्टर मुकेश मेहता को, मिस्टर मुकेश मेहता। राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? ये एक बड़ा ही आसान सवाल है। 29 अगस्त को होता है, क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्म दिन होता है। 1905 29 अगस्त को वो पैदा हुए थे। ध्यानचंद का जन्मदिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। तो ये क्वेश्चन वैसे मैं कवर कर चुका हूं, पर फिर भी एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। पैलेट गन्स यूज नहीं की जानी चाहिए, इसकी बजाय कोई और दूसरी तरह की गन या कुछ विकल्प ढूंढे, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके लिए एक कमेटी बना दी। उस कमेटी का नाम क्या है? इस कमेटी का नाम है TVSN प्रसाद कमेटी, TVSN प्रसाद कमेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारत ने किस देश के साथ 4 एग्रीमेंट किए हैं बाइलेटरल टाइज को प्रमोट करने के लिए? जो आपसी व्यापार है, आपसी जो समर्थन है, उसको बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ भारत ने 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं? ये देश कौन सा है? ये देश है म्यांमार, भारत का पड़ोसी म्यांमार, जिसकी राजधानी है ने पी टाओ। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा और पुरानी राजधानी थी यंगून या रंगून। इनमें से पहला इंडियन कौन है जिसने 200 विकेट लिए T20 के अंदर? पहला इंडियन जिसने T20 के अंदर 200 विकेट लिए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रविचंद्र अश्विन। इनमें से कौन सी एजेंसी है जो शनि ग्रह के एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी मून के ऊपर सबमरीन भेजने का प्लान बना रहा है? शनि ग्रह की सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन। बहुत फेमस आर्टिफिशियल सैटेलाइट है सैटर्न की, नेचुरल सैटेलाइट है इनफैक्ट। तो मून है, मून को नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। तो इसके ऊपर कौन सबमरीन भेजने का प्लान बना रहा है? कौन सी एजेंसी बना रही है? ये प्लान बना रहा है नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। इनमें से कौन से राज्य ने ब्रिक्स कन्वेंशन ऑन टूरिज्म 2016 उसकी मेजबानी की? ब्रिक्स कन्वेंशन ऑन टूरिज्म 2016, तो ब्रिक्स की जो टूरिज्म पर्यटन पे जो कॉन्फ्रेंस हुई वो होस्ट की मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश। IIT धारवाड़, नया IIT बना है IIT धारवाड़, धारवाड़ है कर्नाटक के अंदर। आपको बताना है इसका उद्घाटन किसने किया, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? इसका इनॉग्रेशन कौन करेगा? ये एजुकेशन है, एजुकेशन आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD, और HRD मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। KBL स्मार्ट्स ऐप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में जरूर पढ़ें, खासकर वो छात्र जो बैंक में जॉब करना चाहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको प्रमोट करने के लिए KBL स्मार्ट्स ऐप किस ने बनाई है? इनमें से किस बैंक या ऑर्गेनाइजेशन ने KBL स्मार्ट्स ऐप बनाई है? ये बनाई है कर्नाटक बैंक ने, कर्नाटक बैंक। कश्मीर में बहुत लंबा कर्फ्यू लगा था, अभी कितने दिन का ये कर्फ्यू लगा? कश्मीर में कर्फ्यू लगा जो ये सबसे लंबा कर्फ्यू कश्मीर के इतिहास में रहा, तो ये कितने दिन तक चला? ये चला 51 दिन, 51 डेज। अगला सवाल काफ़ी आसान है, टीचर्स डे कब मनाते हैं? शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? इस बार तो डबल खुशी थी, शिक्षक दिवस के दिन ही गणेश चतुर्थी थी, तो शिक्षक दिवस मनाते हैं किसकी, इसमें पूछा है कि किसकी याद में मनाते हैं, तो 5 सितंबर को मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में।
दुनिया में टीचर्स डे 5 सितंबर को नहीं मनाते, सिर्फ भारत में 5 सितंबर को मनाते हैं। पूरी दुनिया में टीचर्स डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को। याद रखना, पूरी दुनिया में अगर वर्ल्ड टीचर डे है तो 5 अक्टूबर, इंडिया में टीचर डे तो आंसर है 5 सितंबर। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? प्रसिद्ध सरस्वती सम्मान भारत के सबसे प्रसिद्ध सम्मान में से एक, और ये दिया जाता है साहित्य के लिए। ये मिला है इस बार पद्मा सचदेव को, और ये मिला है इनकी आत्मकथा जिसका नाम है चिट चैट। भारत की पहली मिलिट्री हेरिटेज वेबसाइट, यानी भारत की पहली मिलिट्री हेरिटेज मतलब धरोहर, उसको दिखाती हुई, हमारी जो सेना है उसकी धरोहर, उसकी अचीवमेंट्स को दिखाती हुई जो वेबसाइट है उसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा है, बहुत ही खूबसूरत नाम है, कलर्स ऑफ ग्लोरी, colorsofglory.org। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, आप जानते हैं, और पंजाब में जो चुनाव होंगे वो भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल मिलकर लड़ेंगे। तो पंजाब में टोटल सीट कितनी है ये भी आपको पता होगा। पंजाब में 117 सीट है विधानसभा में, उसमें से बीजेपी कितने सीट पे लड़ेगा? 117 में से शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी को कितनी सीट दी है लड़ने के लिए, और बीजेपी ने एक्सेप्ट भी कर ली है सिर्फ 23, यानी कि 117 में से सिर्फ 23 सीटों पे लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और 94 सीटों पे लड़ेगा शिरोमणि अकाली दल। तो अब देखना होगा कौन सी पार्टी सरकार बनाती है, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल गठबंधन, शिरोमणि अकाली दल अकेला, या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, या फिर आवाज़ पंजाब। वैलन कन्नी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? वैलन कन्नी त्योहार कब मनाया जाता है? 10 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है, नागपट्टिनम के पास, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। तो आंसर है तमिलनाडु। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशंस ने वुमेन्स एडवोकेट किसे नियुक्त किया है जेंडर इक्वालिटी के लिए? जेंडर इक्वालिटी के लिए और नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वुमेन एडवोकेट किसे नियुक्त किया है? ये मशहूर एक्टर धनुष की पत्नी हैं और सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी हैं। इनका नाम है ऐश्वर्या धनुष। इनमें से किस व्यक्ति ने गुजरात के जामनगर में सोनी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? उसके पहले चरण, प्रथम चरण का उद्घाटन किया जामनगर में। किस व्यक्ति ने ये किया? ये किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, विच कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन बॉर्डर प्रोटेक्शन टू यूनियन गवर्नमेंट? इनमें से कौन सी कमेटी ने बॉर्डर प्रोटेक्शन, हमारे जो बॉर्डर हैं उसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को, अभी सबमिट की है? ये क्वेश्चन भी है कमेटी से, तो इसका आंसर है मधुकर गुप्ता कमेटी। ये सिर्फ आपको याद करना है, मधुकर गुप्ता कमेटी। जनवरी से लेके जुलाई तक की जितनी भी कमेटी है वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी कमेटीज डिस्क्राइब की हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ये बनाया है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पीवी सिंधु को। इनमें से कौन सा विदेशी बैंक है जिसे भारत में अपनी ब्रांचेस, अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति मिल गई है? तो ये बैंक कौन सा है? ये अनुमति से अभी अभी मिली है, ये है बैंक है कतार नेशनल बैंक, कतर या कतार नेशनल बैंक। इनमें से कौन सा ऐसा देश है, लेमोआ, लेमो के ऊपर तो हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम विद यूनाइटेड स्टेट्स, इंडो यूएस रिलेशंस में लेमोआ का क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है हमारी टीम ने, मिस्टर जय और मिस्टर विघ्नेश कार्तिक ने ये वीडियो बनाया आपके लिए स्पेशल, आप उसको देख सकते हैं। आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी अब स्टडी आईक्यू, उनके लिए भी एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के ऊपर, ये टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना के आप तक लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं हम ये बनाते रहें, और कोई अगर खास टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो लेमोआ मैंने आंसर बता ही दिया, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके मैं चाहूँगा ये वीडियो ज़रूर देखें आप, लेमोआ क्या है, ये किस तरह से भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को सुधारेगा और किस तरह से अफेक्ट करेगा। जापान में अभी अभी एक साइक्लोन आया, चक्रवात आया, जिसे हम भारत में चक्रवात कहते हैं। इसका टाइफून का नाम क्या रखा गया है? जो जापान के अंदर अभी अभी टाइफून आया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लायन रॉक, लायन रॉक। इनमें से लंदन ओलंपिक्स में हमारे एक रेसलर हैं जिन्होंने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब क्योंकि वो रशिया के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, वो ड्रग्स लेते हुए, प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते हुए पकड़े गए हैं, डोपिंग करते हुए पकड़े गए हैं, तो उनका मेडल उनसे छीन लिया गया है।
इसीलिए हमारे कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कांस्य पदक अब सिल्वर मेडल में कन्वर्ट किया जा सकता है? इसके पूरे चांसेस हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। तो ये खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त। और जिस खिलाड़ी का मेडल छिना है उसका नाम आपसे जरूर पूछेंगे, उसका नाम है रशिया का खिलाड़ी बेसिक कुदुकोव। BESIKKUDUKHOV। विच इंडियन वुमेन हैज वन अ गोल्ड मेडल इन अमेरिकन मास्टर्स गेम्स? भारतीय मूल की वो कौन सी महिला हैं, कौन सी भारतीय महिला हैं जिन्होंने अमेरिकन मास्टर गेम्स के अंदर एक स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम है मन कौर। ये 100 साल की महिला हैं और इन्होंने 100 मीटर की रेस कवर करी 1 मिनट 21 सेकंड के अंदर। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट 2 करोड़ LED बल्ब अंडर उजाला स्कीम? केंद्र सरकार की उजाला स्कीम है। इसके लिए, इस स्कीम के अंडर कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 2 करोड़ LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? ये पहला राज्य है जिसने 2 करोड़ बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये है गुजरात। पश्चिम बंगाल का नया नाम क्या रखा जाएगा? ऐसा प्रपोज किया है वहां की विधानसभा ने, अनाउंसमेंट हो सकती है। पश्चिम बंगाल का नया नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा सिर्फ बंगाल। सिर्फ बंगाल। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? ये खिलाड़ी हैं सिल्वेनस डोंगडोंग। सिल्वेनस डोंगडोंग। 3 खिलाड़ी को मिला है इनफैक्ट ये। एक है सिल्वेनस डोंगडोंग, इनको मिला है हॉकी के लिए, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक मिला है सत्ती गीता को एथलेटिक्स के लिए, सत्ती गीता। और तीसरा नाम है राजेंद्र प्रहलाद, उनको मिला है रोइंग के लिए, नौकायन, रोइंग यानी नौकायन के लिए। SBI म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे? SBI म्यूचुअल फंड, तो इनका नाम है अनुराधा राव। अनुराधा राव। वर्ल्ड बैंक ने एक इंडेक्स दिया है जिसका नाम है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके अंदर भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 19 कदम ऊपर उठ गई है, 19 प्लेसेस अप हो गई है भारत की रैंक। ये रैंक है 35th। पिछले साल थी 54। CNBC TV 18 ने किस एक्टर को एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? एंटरटेनर ऑफ द ईयर। इन एक्टर की अभी एक फिल्म भी आई थी मदारी। ये एक्टर हैं इरफान खान। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने एशियन टेनिस टूर का चौथा अध्याय, 4th एशियन टेनिस टूर को होस्ट किया है? 4th एशियन टेनिस टूर को होस्ट किया है दुनिया के सबसे खुशहाल देश भूटान ने। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर का चीफ जनरल मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनकी काफ़ी अहम भूमिका रहेगी क्योंकि SBI मर्जर हो रहा है। उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 6 बैंक मिलेंगे। 5 तो स्टेट बैंक के अपने खुद के हैं, मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, बीकानेर, पटियाला, ये सारे, और एक भारतीय महिला बैंक। टोटल 6 बैंक मिलेंगे। तो एक स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर भी है उसमें, इसलिए इनकी बहुत अहम भूमिका रहेगी। इनका नाम है अशोक कुमार प्रधान। हरियाणा सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण किया उसमें कुछ इरेगुलरिटीज थी, लैंड डील्स के अंदर कुछ इरेगुलरिटी थी। इसके लिए रिपोर्ट फाइल करने के लिए कमेटी, इस पूरे विवाद पर जांच के लिए एक कमेटी बिठाई गई। इस कमेटी या कमीशन का नाम क्या है? इस कमेटी का नाम है जस्टिस ढींगरा कमेटी, जस्टिस S.N. ढींगरा कमीशन। भारत के वो कौन से इंडियन क्रिकेटर वो कौन से हैं जिन्होंने एक साल के अंदर सबसे ज़्यादा T20 विकेट्स लिए हैं? सबसे ज़्यादा T20 विकेट 28 विकेट इन्होंने लिए 21 मैचों के अंदर, एक साल के अंदर। इनका नाम है जसप्रीत बुमराह, भारत के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। ATP प्लेयर काउंसिल का प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया है? ATP प्लेयर काउंसिल, ये है दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, सर्बिया देश के हैं ये, नोवाक जोकोविच। US कंपनी जिसका नाम है एनसिस का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक भारतीय हैं, किसी भी अमेरिकी कंपनी के CEO बने हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है अजय गोपाल। अजय गोपाल। नया भारत का वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो तो हैं जनरल दलबीर सुहाग। वाइस चीफ कौन है? वाइस चीफ बनाया गया है बिपिन रावत को, लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। लिबिया के अंदर रासायनिक हथियार
का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो केमिकल वेपन है जो लिबिया के अंदर मिले हैं, इन्हें किस देश के अंदर भेजा गया है? किस देश के अंदर भेजा गया है? डेनमार्क के जहाजों द्वारा भेजा गया है, जर्मनी के अंदर, जर्मनी। इनमें से कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसने गूगल के साथ एक डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल जो साक्षरता है उसे प्रमोट करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद गूगल इंडिया टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी? ये स्टेट है गोवा। इनमें से कौन सा देश है जिसने सार्क स्टैट को की मेजबानी की? सार्क स्टैट क्या है? सार्क के जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे मिले इस देश के अंदर। तो ये देश है दिल्ली। ये एक जिसे कहते हैं कि चकमा देने वाला सवाल है, क्योंकि सार्क की जो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई वो कहाँ पे हुई? इस्लामाबाद। होम मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पे हुई? सार्क के, इस्लामाबाद। और सार्क मीटिंग कहाँ पे हुई? इस्लामाबाद। लेकिन जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है सार्क के, वो कहाँ पे हुई? दिल्ली। और सार्क में 8 देश आते हैं, पहले 7 थे, फिर अफगानिस्तान बाद में एक और आ गया था, टोटल देश हैं 8। टेरी यूनिवर्सिटी का चांसलर किसे अपॉइंट किया गया है? टेरी यूनिवर्सिटी। टेरी यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसके जो चांसलर हैं वो हैं अशोक चावला। अशोक चावला। इनमें से वो कौन सी कॉमिक है जिसने एक चैप्टर निकाला है, एक कॉमिक ने पब्लिश की है, कॉमिक स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर? स्वच्छ भारत को प्रमोट करने के लिए एक कॉमिक ने अपना एक एडिशन निकाला है। ये कॉमिक कौन सी है? ये कॉमिक है अमर चित्रकथा। तो ये शायद आखिरी सवाल होगा। नहीं, इनफैक्ट 5-6 सवाल और बचे हैं बस। एक किताब लिखी गई है असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या एक एन इनसाइड जॉब, यानी किसी अंदरूनी आदमी ने, LTTE के आतंकवादियों ने नहीं बल्कि किसी अंदरूनी आदमी ने राजीव गांधी की हत्या करवाई थी। ये सनसनीखेज किताब लिखने वाले ऑथर कौन है? तो ये ऑथर हैं फराज अहमद। फिक्की ने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ है वो कितनी होगी? फिक्की के हिसाब से भारत की जो ग्रोथ है वो होगी 7.8%। फिक्की के हिसाब से भारत की ग्रोथ होगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हिसाब से भारत की ग्रोथ 7.8% होगी इस फिस्कल के अंदर। अब आपको पता ही है फिस्कल 2016 से 2017, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट बाय NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नया एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है बिल पेमेंट्स को आसान बनाने के लिए? इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS। लोनावला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो भारत के अंदर हुआ, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? लोनावला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने अपने हाथों से अवार्ड दिया गोविंद निहलानी को। गोविंद निहलानी। रिलायंस जियो का चेयरमैन कौन है? ये बड़ा ही आसान सवाल है। 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट से रिलायंस जियो लॉन्च हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है ये। आज तक के इतिहास में 1.5 लाख करोड़, $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का स्टार्टअप है ये। मुकेश अंबानी। इनमें से किसे नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर फ्रांस ने ये सम्मान दिया है? ये सम्मान नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर फ्रांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट नागरिक सम्मान है। ये मिला है अपने डेडिकेशन के लिए, अपने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए बायो साइंस में किरण मजूमदार शॉ, जो बायोकॉन की चेयरमैन है। नेक्स्ट, नेशनल हेराल्ड। आप जानते हैं नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर यह इल्ज़ाम लगाए कि नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है उन्होंने वो खाने की कोशिश की, लेकिन नेशनल हेराल्ड बंद हो गया था। और नेशनल हेराल्ड को अब कौन दोबारा शुरू कर रहा है? नेशनल हेराल्ड अखबार को दोबारा कौन शुरू कर रहा है? इसको शुरू कर रहा है AJL, एसोसिएशन ऑफ जर्नल्स लिमिटेड, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ये शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में। तो ये था, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए। जब मैं भी थक गया हूँ तो आई एम श्योर आप भी सुनते सुनते थक ही गए होंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए क्योंकि इसमें ना सिर्फ सितंबर के पहले हफ्ते के बल्कि अगस्त के आखिरी हफ्ते के भी करंट अफेयर कवर किए गए हैं। संख्या मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, पर 150 से 200 के बीच में कुछ क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। और वीडियो में अगर कोई सुधार चाहते हैं, हिंदी भाषा में अगर आपको पसंद है वीडियो, तो ज़रूर मुझे लिख के बताएं। मैं हिंदी भाषा में समय समय पर, बिल्कुल समय पर आपको लेकर आऊँगा ये वीडियो। पहले हफ्ते का भी जो वीडियो है मैं बिल्कुल समय पर लेके आया हूँ।
और अगर आप अपनी तरफ से अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं और वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ते हैं, तो फिर मैं भी प्रोत्साहित होऊंगा और हिंदी भाषा में कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।